नमस्कार दोस्तों। आजकल जो तरह तरह की घटनाएं सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, उनको देखकर दिल दहल जाता है। कभी कभी सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिन पर यकीन नहीं होता कि क्या एक औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकती है। मतलब किस तरह की सोच लिए हुए ऐसी औलाद, यकीन नहीं कर सकते आप। कभी सोशल मीडिया पे शायद सबने देखा होगा माँ बाप को निर्दयता से मारते हुए, घर से निकालते हुए, चौराहे और सड़कों पर छोड़ते हुए। कभी सोच के देखो, अगर ये चीज़ हम पर और आप पर गुजरे, क्या क्या सीन हुआ। शायद जीना ही भूल जाए। और वो जिंदे तो रहते हैं, लेकिन वो मरने के समान ही है अगर ऐसा किसी माँ बाप के साथ होता है। तो ऐसी घटनाएं देखकर और मैं भी अंदर तक हिल गया और कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं। आजकल जो दशा है, क्या दशा है माँ बाप की, इस वर्तमान परिदृश्य को लेकर मैं कुछ लाइनें सुना रहा हूँ। आए दिन तरह तरह की घटना देखी दिल हैरान हुआ। कल युग का तांडव प्रबल हुआ, इंसान हृदय हैवान हुआ। इस कल युग में माँ बापू का जीना देखो दुश्वार हुआ। औलाद ही इनकी भक्षक है, इनको पैसे से प्यार हुआ। क्यों भूल गया जालिम वो दिन। अब देखो माँ बाप एक औलाद के लिए क्या कुछ करते हैं और कितनी परेशानियाँ उठाते हैं। मैं बताता हूँ कि क्यों भूल गया जालिम वो दिन, तेरी खातिर कितना दर्द सहा। मन्नत हर चौखट पर मांगी, पर तू निर्दयी बेदर्द रहा। जिस दिन तू घर में आया था, त्योहार दिवाली सा छाया। घर में तेरी किलकारी से खुशियों का एक सावन आया। तुझे देख देख हर साए पिता, माता की खुशी अजब न्यारी। हर वक्त तेरी एक बोली को तरसी थी तेरी बहना प्यारी। तू बड़ा हुआ तो माँ बापू ने मेहनत की कुछ भी ना देखा। ना धूप की गर्मी देखी थी, ना बारिश का मंजर देखा। ये सर्द हवा की रात न देखी कि मजदूरी सड़कों पर। बोले हम कितना भी दर्द सहे, पर आँच ना आए हमारे लड़कों पर। जब भी जो भी मांगा तूने, हंस कर तुझको सब देते थे। खुद की खुशियों का गला घोंट कर तुझको खुशियाँ देते थे। धीरे धीरे तू बड़ा हुआ, पढ़ने को घर से दूर गया। तेरे पैसे की खातिर बापू माताजी से भी दूर गया। घर सुख दुख में माँ रहती थी। जब बच्चे घर से बाहर पढ़ने निकल जाते हैं और पिताजी कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कमाई करने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, तो घर पे अकेली माताजी सुख दुख में, चाहे बीमार हो कैसे भी हो, वो बताती तक नहीं, पूरा सहन करती है ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें। कि हर सुख दुख में माँ रहती थी। सुना था आंगन तेरे बिना। अरे हर सुख दुख में माँ रहती थी। सुना था आंगन तेरे बिना। पापा भी घर से दूर हुई, तड़पी जैसे मीन पानी के बिना। फिर भी सब सहा कष्ट झेला, पर तुझको सब कुछ त्याग दिया। जेब में न फूटी कौड़ी थी, पर लेकर तुझे उधार दिया। अब वो सुनो ध्यान से दुनिया वालों, तुमको आज सुनाता हूँ। औलाद की निर्ममता निर्दयता तुमको आज बताता हूँ। अब मैं तुम्हें उस संतान के बारे में बताना जा रहा हूँ कि जो माँ बाप ने इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, संतान ने उसका क्या फल दिया।
कैसे टूटते सपने माँ बापू के तुमको आज बताता हूँ। इस नीच निकम्मी औलादों की हरकत तुम्हें सुनाता हूँ। 9 माह पेट में पाला माने, उस पेट पे लात वो मार गया। जिस पीठ पे बापू ने टांगा उस पीठ पे लाठी मार गया। 100 बार जिसे हर चीज बताई, एक बार में वो हार गया। हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, जब 100 बार एक चीज़ के बारे में हम पूछते हैं और माँ बाप 100 बार हंस के बताते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप थोड़ी सी चीज़ अगर एक बार से दूसरी बार पूछ लें तो कयामत आ जाती है। जिसकी हर जिद से प्यार दिया वो गाली देकर मार गया। कि 30 वर्ष का प्यार भूलकर चकाचौंध का शिकार हुआ। 2 दिन का प्यार परवान छड़ा, खुद गर्जी और अहंकार हुआ। जिन माँ बाप ने 30 वर्ष से कष्ट झेल कर तुमको पाला, उन माँ बाप को 2 पल के प्यार के लिए बुला देना कहाँ की समझदारी, कहाँ का न्याय। चाहते तो वो भी तुम्हारे साथ इस तरह कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारी खातिर। या तो झूठे प्रेम में पड़ा या नशे की लत का शिकार हुआ। जो बच गया था इन दोनों से तो बीवी की चाल का शिकार हुआ। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि सभी गलतियां बीवियों की हैं या सभी गलतियां लड़कों की, लेकिन जो ऐसे हैं और जो औलाद ऐसी सोच रखती है, उनके लिए ये मैं बोल रहा हूँ। भौतिक दुनिया और झूठेपन दिखलावे को सब कुछ माना। बूढ़े माँ बाप की मेहनत भूला, बीबी को ही हमदम माना। ये आजकल जो दिखावा दुनिया में एक ऐसी चीज़ है, खुद को श्रेष्ठ दिखाना, और ये झूठा दिखावे से कुछ नहीं होता। हमें ज़मीन पर रह के जीना चाहिए। बात ये नहीं है कि बीवी को हम प्यार नहीं करते या बीवी को गलत मान या बीवी को घर से निकाल दो, बात ये नहीं है। सबको मानना पड़ता है, लेकिन जिस माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया, हम उनको भी नहीं भूल सकते, उनको भी उतना ही मानो, क्योंकि उनका हमारे ऊपर जो कर्ज है वो कभी हम चुका नहीं सकते। वो बहू भी कैसे भूल गई, तुम भी तो किसी की बेटी हो। भाई कोई उनका भी है, फिर ऐसा क्यों कर देती हो। 2 दिन के दिखावे की खातिर माँ बाप सड़क पर छोड़ दिए। कतरा कतरा चुन कर पाला, उनसे निर्दयी मुँह मोड़ लिए। तुमको प्यार से खिलाया था, वो सड़कों पे झूठन खाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस तुमने देखे होंगे, बुजुर्ग लोगों को सड़कों पे झूठन खाते हुए, भीख मांगते हुए। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी औलाद उनको छोड़ के गई। तुमको प्यार से खिलाया था, वो सड़कों पे झूठन खाते हैं। अब जान बचाने की खातिर रो रो कर सब सह जाते हैं। जी तोड़ परिश्रम वाले देखो स्वाभिमान को तड़प गए। मांगी है भीख जान की खातिर, गद्दारों तुम सब हड़प गए। अरे उनका भी हिस्सा था घर में, कम से कम इतना तो करना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके। 2 वक्त की रोटी तो दे ही सकते हो। घर की शोभा जिनसे आती, उनको घर बाहर फेंक दिया। डंडे से मारा पीटा भी, सांसों को ही जैसे रोक दिया। मारना पीटना, जिस दिन एक औलाद ने अपने माँ बाप पे हाथ उठा दिया, समझो वो उसी दिन मर गए। उनकी सांसें चलना एक जीना नहीं होता। जिस दिन ऐसा काम कर दिया, समझो उसी दिन माँ बाप मर जाते हैं। हे निर्दयी निर्मम हत्यारो, तुम तनिक तो शर्म करो यारो। कल वक्त की ठोकर लगेगी, जब तुम्हें कौन बचाएगा गद्दारो। बात ये नहीं है कि तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे, टिट फॉर टैट।
जैसे को तैसा, ये जो कहावत है ये गलत नहीं है। अभी तुम शायद जवानी के नशे में सब कुछ भूल रहे हो, मोह माया में, बाहरी दिखावे में, माँ बाप को कुछ नहीं समझ रहे हो, एक बोझ समझ रहे हो। कल तुम्हारा भी ये वक्त आएगा, हर इंसान का ये वक्त आना है, क्योंकि ये दुनिया की सच्चाई है, इससे कोई नहीं बच सकता। तुमको भी बूढ़ा होना है ये बात जवानी में भूल गए, तुमने जो दशा माँ बाप की उस शर्म में फंदा झूल गए। और कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी शर्म बचाने की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर माँ बाप अपनी संतान से परेशान होकर अपनी जान देंगे। वो दुनिया को बता नहीं सकते, अंदर ही अंदर घुट घुट के मर गए। ऋषि मुनि सा गुरुकुल रूपी घर जो बापू ने तुमको दिखलाया, अब गए अनाथाश्रम में वो, क्या तनिक भी प्यार नहीं आया। माँ बाप तो तुमको नहीं छोड़ के आए अनाथाश्रम में कि हमसे संतान को नहीं पाला जाएगा, फिर तुम एक पल में कैसे छोड़ के आए? क्या जरा भी तुम्हारा दिल नहीं टूटा? जब बापू की आंखें बरसी माता की ममता हार गई, 2 दिन का प्यार खुदा हो गया, माँ बाप को जिंदा मार गई। ऐसी औलाद तो ना देना है ऊपर वाले अर्जी है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही ठीक है, बे औलाद ही ठीक है, इससे बाकी तेरी मर्जी है। मेरी तो यही सोच है कि ऊपर वाला ऐसी औलाद तो किसी को ना ही दे तो ठीक है। समझो तुम साथी विनती है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को समझो, इस तरह का व्यवहार ना करो। समझो तुम साथी विनती है, माँ बाप का मत अपमान करो, इस भौतिकता के दिखावे को मत घर को तुम बर्बाद करो। इस भौतिकता के दिखावे से घर को बर्बाद मत करो। बापू का पत्थर सा सीना पल भर में तुमने तोड़ दिया, माता की ममता को तुमने निर्दयता से झकझोर दिया। बद्दुआ तुम्हें ले बैठेगी, सुख चैन कभी न पाओगे, लिख कर ले लो ओ बेशर्मो, तुम घोर नरक में जाओगे। अब भी मौका है, तुमको अपनी गलती सुधार सकते हो, माफ़ी माँ बापू से मांगो, जन्नत में भी जा सकते हो, वरना आगे औलाद तुम्हारी तुमको पत्थर मारेगी, जैसे को तैसा मिलेगा और ये अकड़ तुम्हारी हारेगी। धन्यवाद। मेरी सभी से यही विनती है कि माँ बाप का सम्मान करो और इस तरह का बर्ताव अपने माँ बाप के साथ या किसी के भी माँ बाप के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करो। माँ बाप को ये फ़ख्र होना चाहिए कि हाँ, मैंने जितना मेरी औलाद के लिए किया, मेरी औलाद ने भी मेरे लिए किया। तो उनकी जो दुआएं हैं वो हमेशा ज़िंदगी में खुशियाँ देती हैं। और माँ बाप तो वैसे भी एक पुराने वृक्ष की तरह, फल ना सही लेकिन छाया तो हमेशा देते ही रहें। धन्यवाद।